डियर स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट बेरेट एसोफेगस। बेरेट एसोफेगस क्या होता है? जब हमारे पास स्टोमच जो होता है वो एसोफेगस की तरफ जो है बार बार अपने कंटेंट जो है रिलीज करता है या इसकी तरफ आते हैं, तो इस वजह से क्या होता है एसोफेगल की क्या होता है इन्फ्लेमेशन होती है। सो लेट्स से ये क्या है? स्टोमक है, दिस इज अ स्टोमक। ये क्या है? स्टोमक है और ये क्या है? एसोफेगस है। तो जब बार बार क्या होता है यहाँ पे जो गेस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं वो एसोफेगस की तरफ आते हैं और यहाँ पे जो एसोफेजियल लेयर्स होते हैं उनको क्या करता है? इरिटेट करता है और डैमेज करता है। तो इस वजह से एसोफेगस के अंदर जो लेयर होता है जो कि स्ट्रेटिफाइड लेयर होता है, दैट इज नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि यहाँ पे मौजूद होता है। फिर वो इस एसिडिक इन्वायरमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक ऐसे लेयर के अंदर, एक ऐसे एपिथेलियल के अंदर जो कि इसके मुकाबले मजबूत होता है, और दैट इज इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जो कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में कन्वर्ट होता है एंड विच इज एक्चुअली नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल, जिनमें गॉबलेट सेल भी मौजूद होते हैं। तो क्या होता है कि कॉलमनर सेल जो है यहाँ पर बनते हैं और इसमें क्या होता है, फिर इसका जो है बर्दाश्त होता है एसिड के मुकाबले, वो इसके खिलाफ वो थोड़ा ज़्यादा होते हैं। सो इसमें ये चीज़ जो है होती हैं। अब इसको गट बोलते हैं, जिसकी वजह से एसिड जो होते हैं स्टोमक से एसोफेगस की तरफ आते हैं। सो गट्स जो होते हैं या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, दैट इज कॉजिंग बेरेट एसोफेगस। सो बेरेट एसोफेगस में मेटाप्लीजिया होता है। इस जो कन्वर्ट जो अभी मैंने डिस्कस किया कि एक टाइप ऑफ एपिथेलियम दूसरे टाइप ऑफ एपिथेलियम में कन्वर्ट होता है, तो इस मैकेनिज्म को मेटाप्लीजिया कहते हैं। सो मेटाप्लीजिया जो होता है, metaplesia is the conversion of one type of epithelium to another type of epithelium due to body needs। बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत होती है तो एक किस्म की जो एपिथेलियम होती है वो दूसरी एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है। सो स्पेशलाइज इंटेस्टाइनल मेटाप्लीजिया पे एरो इन है जहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ये क्या है? मेटाप्लीजिया हुआ है इसमें। तो इसमें क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ अ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्कीमेटिक epithelium with intestinal epithelium which is non-ciliated columnar with a goblet cell which is shown in hero in B। तो यहाँ पे ये क्या है? हमारे पास इंटेस्टाइनल एपिथेलियम दैट इज नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम और इसके अंदर जो है गॉबलेट सेल मौजूद होते हैं और ये जो होते हैं डिस्टल एसोफेगस, यानी एसोफेगस जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें होता है और इसकी खास जो है ड्यू टू क्रोनिक गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, इसकी वजह से होता है, गट की वजह से होता है और ये जो है एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर एमसीक्यूज में ये आ जाए कि एसोफेगस का जो बेरेट एसोफेगस है इट इज एसोसिएटेड विद एडिनोकार्सिनोमा, सो दैट इज एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा व्हिच इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिहाज से, एग्जाम के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो बेरेट एसोफेगस है इट इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ एसोफेजियल कार्सिनोमा, दैट इज एडिनोकार्सिनोमा। अब यहाँ पर क्या है? ये डायग्राम है, इसमें क्या है? ये नीचे जो है ये स्टोमक है, ये जो है ऊपर क्या है? एसोफेगस है। दिस इज द एसोफेगस, एबो इज एसोफेगस एंड दिस इज द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। ये वाला रीजन जो है क्या है? दिस इज द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अब यहाँ पे स्क्वेमस कॉलमनर जो है एपिथेलियल जंक्शन होता है, एस सी जे या जेड लाइन जिसको हम बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या होता है? जो कॉलमनर लेयर अभी बना है, ये नीचे की तरफ जो कॉलमनर लेयर होता है वो ऊपर वही ओल्ड वाला क्या होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। तो स्क्वेमो कॉलमनर एपिथेलियल जंक्शन, यानी स्क्वेमस और कॉलमनर लेयर के दरमियान जो जंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज स्क्वेमो कॉलमनर एपिथेलियल जंक्शन। इसको हम जेड लाइन भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज जेड लाइन। तो दिस इज दी बेरेट एसोफेगस। We have very important point with respect to exam। so we have esophageal cancer। esophageal cancer में MCQ ज़रूर आते हैं कि इसकी लोकेशन, इसकी जो है इन्वायरमेंट की बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो esophageal carcinoma है, we have two types of esophageal carcinoma। one is the squamous cell carcinoma and another is the adenocarcinoma। so what are the typical presentation of the patient with the esophageal cancers? so this patient will present with the progressive dysphagia होगा। इन पेशेंट के अंदर क्या होगा? प्रोग्रेसिव डिस्फीजिया होगा। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि पढ़ा कि प्रोग्रेसिव डिस्फीजिया के एलिजिया के अंदर हमने पढ़ा कि प्रोग्रेसिव डिस्फीजिया। तो एमसीक्यूज में इन तीनों ऑप्शन जो हैं एमसीक्यूज दिया होता है, उन पे क्या होता है? तीन ऑप्शन देते हैं इसमें। एसोफेजियल कैंसर एलिजिया के अंदर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो एक चीज़ आपने नोट रख करना है कि जो कैंसर होते हैं उनमें वेट लॉस जो होते हैं, सो एडिनोकार्सिनोमा अगर वेट लॉस होते तो वी विल मोस्टली गो टुवर्ड द एडिनोकार्सिनोमा। यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव जो डिस्फीजिया होता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, फर्स्ट सॉलिड एंड देन लिक्विड, यानी पहले सॉलिड और फिर लिक्विड को भी क्या होते हैं? डिफिकल्टी होती है स्वेलो करने में। अब यहाँ पर एग्रेसिव कोर्स इसका होता है लेक ऑफ एसोफेजियल वाल। अब ये जो एसोफेगस है इसके ऊपर जो है लेक सिरोसा नहीं है, तो सिरोसा न होने की वजह से इसकी जो स्प्रेड है वो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से फिर ये जो एसोफेजियल कैंसर होते हैं वो एग्रेसिव कोर्स का, यानी वो फैलते ज़्यादा हैं और इनवॉल्विंग रिपीट एक्सटेंशन, यानी ये जो एसोफेजियल कैंसर है ये तेज़ी से फैलते हैं। अब जब भी पेशेंट आपको प्रेजेंट करेगा तो अक्सर पेशेंट इस तरह होते हैं कि उनकी डिजीज एडवांस होती है, यानी वो क्या होती है? सीवियर होते हैं। सो पुअर प्रोग्नोसिस इसके होते हैं ड्यू टू एडवांस डिजीज एट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एक है हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा।
तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की लोकेशन कहाँ पे होती हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन द अपर 2/3 पार्ट, अगर हम एसोफेगस को डिवाइड करें 3 हिस्सों में, जिस तरह हमने पहले किया था, लेट्स से दिस इज द एसोफेगस एंड इट इज डिवाइडेड इन द 3 parts. So this is the esophagus that is divided into 3 parts. Let's say, तो ऊपर जो 2 हिस्से हैं इसमें क्या होता है, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें ये जो है हमारे पास क्या होते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन नीचे जो हमारे पास एरिया है 1/3 दैट इज एडिनोकार्सिनोमा, तो इसमें एडिनोकार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लोअर 1/3 जो है इसमें एसोफेगस के लोअर 1 और 3 में जो है हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा के चांसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं। अब इसमें आपने याद किस तरह रखना है, एस एस मीन सुपीरियर, तो जो ऊपर वाला है उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा यानी ऊपर पार्ट जो है एसोफेगस का, उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ज़्यादा होते हैं। सो एस मीन सुपीरियर, सी ठीक है, सुपीरियर, ठीक है, एस मीन सुपीरियर यानी ऊपर वाला हिस्सा, अगर ऊपर वाला हिस्सा है तो इसमें क्या होगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा। सो रिमेंबर बाय दिस निमोनिक। अब इसमें जो है रिस्क फैक्टर कौन कौन से, इनमें अल्कोहल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि अगर आप देखें गट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंटेंट जाते हैं स्टोमक से एसोफेगस की तरफ, तो सबसे पहले लोअर पार्ट जो होगा वो क्या होगा, इन्वॉल्व होगा इन केस ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। अब इसमें हमने ऊपर क्या पढ़ा कि जो बेरेट एसोफेगस है उसमें एडिनोकार्सिनोमा होता है, इन ओबेसिटी टोबैको स्मोकिंग में भी होता है। इस तरह स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में हार्ट लिक्विड कास्टिक स्ट्रक्चर, स्मोकिंग, एकिलीज या जो नाइट्रोसामाइन फूड रिच फूड होते हैं उनमें भी होते हैं। प्रिवेलेंस होते हैं, अब ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंसिक्यूज। दिस इज अ मोर कॉमन वर्ल्ड वाइड, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है एसोफेजियल कैंसिनोमा दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एंड अमेरिका के अंदर क्या है वो है एडिनोकार्सिनोमा। तो इधर ए से आप रिमेंबर कर सकते हैं, रख सकते हैं कि ये जो है ए का मतलब अमेरिका और ए का मतलब क्या है, एडिनोकार्सिनोमा। सो यू कैन रिमेंबर दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस निमोनिक ए। सो दिस इज दीज आर दी एसोफेजियल कैंसर। तो इसके कंप्लेंट्स में हमने क्या बोला, प्रोग्रेसिव डिस्फीजिया होगा, दैट इज first to solid then to liquid, and then we will have also have weight loss, that is the clinical, and this is presenting of for every cancer, that weight loss. So this is a एसोफेजियल कैंसर। तो एसोफेजियल कैंसर में क्या होगा, तो एसोफेजियल कैंसर में प्रोग्रेसिव डिस्फीजिया होगा, फर्स्ट टू साइड देन टू लिक्विड, वेट लॉस होगा, और इसकी जो स्प्रेड है वो ज़्यादा होगी क्योंकि एसोफेजिस के ऊपर क्या है, सिरोसन नहीं है। तो इसकी प्रोग्नोसिस पुअर है, क्योंकि जब भी हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होते हैं, उनकी डिजीज एडवांस होती है। 2 टाइप्स होते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड वी है जो है एडिनोकार्सिनोमा। स्क्वेमस जो है सुपीरियर पार्ट में ज़्यादा होता है, अपर 2/3, एंड एडिनोकार्सिनोमा जो है लोअर पार्ट में। अल्कोहल मोस्ट कॉमन यहाँ पे गट का है। अब जो हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है वर्ल्ड वाइड जो है मोस्ट कॉमन है, और एडिनोकार्सिनोमा जो है अमेरिका के अंदर क्या है, मोस्ट कॉमन है। डियर स्टूडेंट्स, वी विल